नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 17 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और अध्याय का नाम शिरीष के फूल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने शिरीष के वृक्ष को विभिन्न कठिनाइयों में भी अटल रहने वाला बताते हुए हमें भी उसी प्रकार बने रहने की प्रेरणा दी थी। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिसमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला सूर साहित्य, दूसरा आलोक पर्व, तीसरा कबीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आलोक पर्व। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा चिंतामणि, तीसरा मित्रबंधु विनोद, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न 4, लेखक कहां बैठकर लिख रहा है? उत्तर है लेखक शिरीष के वृक्ष के नीचे बैठकर लिख रहा है। प्रश्न 5, लेखक ने शिरीष के वृक्ष को किसकी संज्ञा दी है? उत्तर है लेखक ने शिरीष के वृक्ष को सन्यासी व फक्कड़ की संज्ञा दी है। प्रश्न 6, तेज धूप में भी सरस रहने वाला शिरीष का वृक्ष हमें क्या प्रेरणा देता है? उत्तर है तेज धूप में भी सरस रहने वाला शिरीष का वृक्ष हमें विपरीत परिस्थितियों में अटल रहने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 7, लेखक ने शिरीष के फूलों की तुलना किससे की है?
उत्तर है लेखक ने शिरीष के फूलों की तुलना एक अवधूत से की है। प्रश्न 8, कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने किन्हें कवि माना है और क्यों? उत्तर है कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि एवं वेदव्यास जी को कवि माना, क्योंकि ब्रह्मा ने वेद रचे, वाल्मीकि ने रामायण और वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। प्रश्न 9, संस्कृत साहित्य में शिरीष की महिमा का उल्लेख किस प्रकार किया गया है? उत्तर है शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। इसके फूल बहुत नाजुक होते हैं। वे केवल भंवरों के पदों का भार ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का भी नहीं। प्रश्न 10, शिरीष के नए फूलों, पत्तों और पुराने फलों को देखकर लेखक को किसकी याद आ जाती है? उत्तर है लेखक को शिरीष के नए फूलों, पत्तों और पुराने फलों को देखकर उन लोगों की याद आती है जो बदले हुए समय को नहीं पहचानते तथा जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का नहीं मारती तब तक वे अपने स्थान पर जमे ही रहते हैं। अर्थात हमें समय को देखते हुए अपनी जगह युवा लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 11, लेखक ने शिरीष को कालजयी, अवधूत अर्थात सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर है काल के सामने भी विजयी रहने वाला कालजयी कहलाता है। शिरीष भी अवधूत की तरह वसंत के आने से लेकर भाद्रपद मास तक बिना किसी परेशानी के पुष्पित रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी अग्निकुंड की तरह जलने लगती है तो उस समय भी शिरीष का वृक्ष जीवन में विजेता होने का प्रदर्शन कर हरा होता है। इसलिए लेखक ने
शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह माना है। प्रश्न 12, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। कैसे? बच्चों, उत्तर है, लेखक बताना चाहता है कि जिस प्रकार शिरीष का फूल लू, गर्मी, आंधी और शुष्क मौसम में भी खिलता है, उसी प्रकार हमें विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहिए। जब हमें कहीं से भी पोषण और नमी न मिल सके, तब हमें अपनी आत्मा से बल और पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विकट परिस्थितियों में हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं तथा उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।